हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑन आवर चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस फॉर एमबीबीएस अब्रॉड 2023 फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपके एडमिशन प्रोसेस के बारे में, फ्रॉम सेलेक्टिंग अ यूनिवर्सिटी अप टू ट्रेवलिंग टू द यूनिवर्सिटी एंड मच मोर। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो कैसे रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे या किसी यूनिवर्सिटी में वीडियो बनाए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक आवर अपकमिंग वीडियो ऑन दैट सेम टॉपिक। सो एडमिशन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करते हैं अब्रॉड के लिए, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको 3 पॉइंट्स का ध्यान में रखना है। फर्स्ट पॉइंट कि आपकी 12th की जो परसेंटेज है वो 50% होनी चाहिए एग्रीगेट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से या ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी से आप हो तो आपको 40% रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए। नीट क्वालिफाई होने के लिए आपके जो मार्क्स हैं एवरेज वो है रहते हैं अराउंड 120 टू 130 के बीच में रहते हैं। लास्ट ईयर इट वाज 117 फॉर जनरल कैटेगरी। सो इस ईयर भी जो आपके मार्क्स है वो 120 टू 130 के बीच में रहेंगे। अगर आप इस मार्क्स रेंज से अगर आप ज़्यादा स्कोर कर रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली बी फील सिक्योर और आप अपना एडमिशन प्रोसेस जो अभी से स्टार्ट कर सकते हो एंड डू एडवांस सीट बुकिंग फॉर योर डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। थर्ड जो पॉइंट है जो आपको चेक करना है वो ये है आपकी एज। आप जिस भी ईयर में एडमिशन ले रहे हो, लेट से अगर आप 2023 में एडमिशन ले रहे हो तो 31 दिसंबर 2023 से पहले आपकी एज जो है 17 ईयर्स हो जानी चाहिए, अदरवाइज यू वोंट बी एलिजिबल। सो ये हमने बात कर ली एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रॉपर एडमिशन प्रोसेस के बारे में। सो एडमिशन प्रोसेस में जो स्टेप 1 रहता है, बेसिकली आपके 5 स्टेप्स रहते हैं एडमिशन प्रोसेस में। जो स्टेप 1 आपका रहता है वो रहता है आपका सीट बुकिंग। सीट बुकिंग का जो प्रोसेस है वो काफी सिंपल रहता है। आपको पहले कोई भी यूनिवर्सिटी डिसाइड करनी है, एक या दो यूनिवर्सिटी जिनमें आप जाना चाहते हो। उसके लिए आपको डिटेल में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको प्रॉपर डिटेल में यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन, फीस इन्फॉर्मेशन, यूनिवर्सिटी की लोकेशन, आपको क्या क्या फैसिलिटीज वहाँ पे प्रोवाइड होगी वो सब आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो जैसे ही आपने कोई यूनिवर्सिटी फाइनलाइज कर ली उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे या सीट बुकिंग आप कराओगे। एंड सीट बुकिंग के टाइम पे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी में देनी है, आपके 10th 12th की मार्कशीट की, आपके पासपोर्ट की, अगर आपका पासपोर्ट रेडी नहीं है तो आपके आधार कार्ड की, और एक पासपोर्ट साइज फोटो जिसके बेसिस पे यूनिवर्सिटी में आपका अप्लाई कर देंगे। सीट बुकिंग करते समय आप ये ध्यान रखिए कि आप जो भी यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो वो अच्छी होनी चाहिए। आप चेक कीजिए उस यूनिवर्सिटी का बजट कितना है, उस यूनिवर्सिटी कितना दूर है वो मॉस्को से, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। बिकॉज आप जो भी किसी भी यूनिवर्सिटी आपको चूज कर रहे हो तो बजट एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडियन पेरेंट्स के लिए। तो मेक श्योर अपने पेरेंट्स से आप डिस्कस करो कि आप कितना अमाउंट आप स्पेंड करने वाले अपने एमबीबीएस पे, और उस बजट के अकॉर्डिंग आप यूनिवर्सिटी चूज कीजिए। अगर आपका बजट 20 से 22 लाख के अराउंड है तो आप तो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो यू कैन गो फॉर कजान फेडरल और कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़। इसके अलावा अगर आपका बजट 40 लाख से भी ज़्यादा है तो यू कैन गो फॉर IIM Sachinov यूनिवर्सिटी ऑफ मॉस्को विच इज़ नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन रशिया, और पीपल फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी। सो यूनिवर्सिटी चूज करने से पहले अपने पेरेंट्स से प्रॉपर्ली डिस्कस कीजिए और बजट को अपने क्लियरली एक माइंड में लेके चलिए कि कितना बजट आप रखने वाले हैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। अब ये हो गया सीट बुकिंग का प्रोसेस। जैसे ही आपने सीट बुकिंग करा लिया किसी भी यूनिवर्सिटी में तो आपको उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आपका एडमिशन लेटर। एडमिशन लेटर जो है वो सभी यूनिवर्सिटीज की जो टाइमलाइन है वो अलग अलग रहती है। कुछ यूनिवर्सिटी 2 से 3 दिन में एडमिशन लेटर प्रोवाइड कर देती है, जैसे कि नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, अल्ताई स्टेट यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटियां जो 5 से 6 दिन का टाइम लेती है एडमिशन लेटर प्रोवाइड करने में, जैसे कि तिवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बशकीर स्टेट यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो एडमिशन लेटर आपका एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट होने के बाद इशू करती है, जैसे कि कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। अब अगर आपके यूनिवर्सिटी पहले एंट्रेंस एग्जाम लेट से फॉर कजान फेडरल, तो मेक श्योर कि आप जल्दी से जल्दी अपना अप्लाई करें एंट्रेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम भी जो है 2 से 3 वेव्स में होता है यूनिवर्सिटी में। मतलब जो हर महीने में एक बार, जून में एक बार हो गया, जुलाई में एक बार हो गया, अगस्त में हो गया, सितंबर में हो गया। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेशंस या वेव्स में आप कह सकते हो एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो मेक श्योर यू अप्लाई फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। और एंट्रेंस एग्जाम जो रहता है वो काफ़ी बेसिक रहता है, उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम आपको प्रॉपर डिटेल में बताएंगे क्या क्या एंट्रेंस एग्जाम आपसे पूछा जाएगा, और आपको हम स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे जिससे आप इस एंट्रेंस एग्जाम को इजीली पास कर पाए। इसके बाद जैसे ही आपका एंट्रेंस एग्जाम हो गया है और आपका एडमिशन लेटर भी आपको मिल गया है तो उसके बाद आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप जो है वो है आपका वीजा इन्विटेशन लेटर। अब वीजा इन्विटेशन लेटर के लिए आपको पासपोर्ट मैंडेटरी है। अगर आपका पासपोर्ट अभी तक नहीं बना है तो आप जल्दी से पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप पासपोर्ट सबमिट करते हो, पासपोर्ट सबमिट करने के बाद आपका 3 से 4 दिन में आपका वीजा इन्विटेशन लेटर आ जाता है, जैसे यूनिवर्सिटी इशू करना स्टार्ट करती है। ये मोस्टली सभी यूनिवर्सिटीज में 3 से 4 दिन में आ जाता है, जैसे कि कजान स्टेट यूनिवर्सिटी, कजान फेडरल में भी आपका 3 से 4 दिन में इन्विटेशन लेटर आ जाता है। इसके अलावा वेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी में भी सेम यही प्रोसेस है, नॉर्दर्न में भी यही सेम है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एग्जैक्टली 30 वर्किंग डेज लेती हैं, जैसे कि IIM Sachinov यूनिवर्सिटी ऑफ मॉस्को, पीपल फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी, अल्ताई स्टेट यूनिवर्सिटी। और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें 30 डेज का प्रोसेस रहता है इन्विटेशन लेटर का, बिकॉज उनमें इन्विटेशन लेटर जो है वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से आता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये आपका हो गया थर्ड
स्टेप जो है वीज़ा इन्विटेशन लेटर। जैसे ही वीज़ा इन्विटेशन लेटर आपका आ जाता है, आपको आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, आपको आपका HIV टेस्ट कराना है ताकि आप अप्लाई कर सको वीज़ा के लिए। वीज़ा के लिए हमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी लिस्ट हम सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्स आप हमें हैंड ओवर करते हो, हम आपके वीज़ा के लिए एम्बेसी में अप्लाई कर देते हैं और विद इन 7 वर्किंग डेज आपका वीज़ा लग के आ जाता है। जैसे ही हम वीज़ा के लिए अप्लाई कर देते हैं, उसी टाइम पे वी स्टार्ट प्लानिंग फॉर योर ट्रैवल अरेंजमेंट्स विच इज़ स्टेप 5 ऑफ योर एडमिशन प्रोसेस। तो जैसे ही आपका वीज़ा सबमिशन के लिए जाता है, हम आपके ट्रैवल अरेंजमेंट्स प्लान करना शुरू कर देते हैं कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ किस सिटी से ट्रैवल करने में कंफर्टेबल है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो डायरेक्टली मुंबई से फ्लाइट लेते हैं, कुछ स्टूडेंट डायरेक्टली केरला से कोची से फ्लाइट लेते हैं, बाकी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है डायरेक्टली दिल्ली से फ्लाइट लेते हैं बिकॉज दिल्ली टू मॉस्को डायरेक्टली फ्लाइट अवेलेबल है। तो लेट्स से अगर आप त्वेर यूनिवर्सिटी जा रहे हो तो आपको दिल्ली से आपको मॉस्को ट्रैवल करना है, मॉस्को से त्वेर बाय ट्रेन और बाय बस आप ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपने बाई चांस कजान फेडरल यूनिवर्सिटी एडमिशन लिया है तो आप दिल्ली टू मॉस्को, मॉस्को टू कजान आप ट्रैवल कर सकते हो। अदरवाइज दिल्ली टू दुबई, दुबई टू कजान, मॉस्को को आप स्किप कर सकते हो। तो इस तरीके से अलग अलग फ्लाइट अरेंजमेंट्स होते हैं, वो हम सब करते हैं। ये ट्रैवल अरेंजमेंट्स करने से पहले हम सभी बच्चों का व्हाट्सएप पे ग्रुप बना देते हैं ताकि सभी बच्चे आपस में कम्युनिकेट कर सके, एक दूसरे से फेमिलियर हो जाए, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को सभी को 28 to 30 स्टूडेंट्स के ग्रुप में ही लेके जाते हैं। अब ये मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू बता दिया एडमिशन प्रोसेस का, जो प्रोसेस आपका इंडिया में होगा। इसके बाद जैसे आप रशिया जाते हो तो वहाँ पे एक अलग से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर आपका डॉर्मेंट्री अलॉटमेंट, आपका हॉस्टल अलॉटमेंट, आपका यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंटेशन सारा, इसके अलावा आपका मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, बायोमेट्रिक्स, रजिस्ट्रेशन, वीजा एक्सटेंशन, तो सारा प्रोसेस जो हमारी टीम आपकी टेक केयर करती है। हमारे जो भी स्टूडेंट्स रशिया जाते हैं उनके साथ या तो मैं खुद जाता हूँ या फिर हमारी टीम से कोई ना कोई मेंबर साथ में जाते हैं और वो वहाँ पे रहते हैं, और वो हमारे जो मैनेजर वहाँ पे ऑलरेडी उस सिटी में है उनके साथ मिलके आपका सारा प्रोसेस जो है वो 2 से 3 दिन के अंदर कंप्लीट करा देते हैं पोस्ट लैंडिंग। एंड उसके बाद हमारे मैनेजर वहाँ पे रहते हैं ऑल द टाइम फॉर कंप्लीट 6 ईयर्स आपकी केयर टेकिंग करने के लिए। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो हम कंप्लीट ऑन कैंपस सपोर्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। सो ये हो गया आपका बेसिक एडमिशन प्रोसेस। अब एडमिशन प्रोसेस मैंने आपको बताया, इसके अलावा यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस कितना है मॉस्को से, सिटी की पॉपुलेशन कितनी है, क्लिनिकल एक्सपोजर वहाँ पे कितना अच्छा है, ये सब इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। और इसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमारी टीम में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू एंड गाइड यू। एंड आपकी सीट बुकिंग होने के बाद आपका एडमिशन प्रोसेस हम स्टार्ट कर देंगे।